नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, या जिस तरह का क्वेश्चन मैंने लाया है वो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है जो दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आपको इस तरह का सवाल आने पर आपको पता चलेगा कि इस तरह का सवाल का कैसा हल निकालते हैं। अब देर न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। रीता वाज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, मतलब क्या है? रीता पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। शी देन टर्न 90 डिग्री राइट, उसके बाद पूरब की तरफ देखकर खड़ी हुई थी कौन? रीता। उसके बाद वो क्या? 90 डिग्री दाएं की तरफ मुड़ गई। एंड देन शी टर्न 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद 45 डिग्री वो किस तरफ मुड़ी? फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की कांटा जिस तरफ घूमते हैं उसके विपरीत दिशा में वो 45 डिग्री मुड़ गई। अगेन शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री किस तरफ घूरी? जिस तरफ से घड़ी चलती है उसी तरफ घड़ी की दिशा में वो 90 डिग्री मुड़ गई। इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अब वो किस तरफ तो देख रही है, तो उसका चेहरा किस तरफ है? तो इसको कैसे करते हैं? पहले मैं एक पिक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। फिर मैं इसको ब्लैक से नहीं, मैं इसको रेड से करके दिखाता हूँ, तब बाद में आसान हो जाएगा समझने में। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, और राइट हैंड या दाएं हाथ की तरफ ईस्ट होता है, और बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा वेस्ट होता है। और बीच से एक ऐसा मैं खींचता हूं चारों तरफ, तो इधर क्या होगा? आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर आपका साउथ ईस्ट, और इधर आपका होगा साउथ वेस्ट। बस यही निकला था, अब हमारा आंसर निकल आएगा। अब सवाल में क्या बोला? अब आप एक बात याद रखिए, 90 डिग्री कैसा होता है? इसको 90 डिग्री ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सीधा होना चाहिए, ऐसा ऐसा। इसको 90 डिग्री मान लीजिए ऐसा है, तो ये वाला इधर 90 डिग्री है, इधर 90, इधर भी 90, 90, चारों को जोड़े तो कितना होगा? 360। अगर इसको 9 ऐसा कर दिया तो इधर बराबर कर दिया तो क्या होगा? इधर 45, इधर 45 होगा। ऐसा करने पर इधर 45, 45, इधर 45, 45, 45, 45, 45, 45, 90, 45, 45, 90, 45, 45, 90, 45, 45, 90, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है सवाल में। रीता इज वाज स्टैंडिंग एंड फेसिंग किधर? ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर है? इधर क्या है? रीता का मुंह इधर है, ईस्ट की तरफ रीता का मुंह है। रीता इधर मुंह करके खड़ा हुई है। अब देन उसके बाद क्या है? शी देन टर्न 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट की तरफ वो क्या किए? मुड़ गए। राइट किधर होगा? इधर चेहरा है तो इधर ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा। ये आप हमेशा याद रखिए। चेहरा उधर है तो आपका मुंह उधर है तो क्या होगा? राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट उधर हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे हो जाएगा। अब देखिए क्या है उसके बाद क्या? 90 डिग्री किधर है? राइट टर्न 90 डिग्री इधर आ गई, मतलब यहाँ पहुंची रीता, अब यहाँ पर है। उसके बाद एंड देन टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या किया? फिर 45 डिग्री किधर चली गई? एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ये 90 डिग्री के बीच का ये 45 डिग्री हो जाएगा ये, तो यहाँ आ पहुंची अब रीता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से फिर अब यहाँ थी ना 45 डिग्री, यहाँ पहले यहाँ से अब ये यहाँ आ गए 90 डिग्री, उसके बाद फिर यहाँ से 45 डिग्री
घड़ी की विपरीत दिशा में चली गई तो यहाँ आ पहुंची। अब इससे फिर यहाँ से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चली गई तो घड़ी यहाँ से 90 डिग्री किधर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक यहाँ 45 या 45, यहाँ से यहाँ 45 प्लस 45 90। अब रीता यहाँ पर आ पहुंची है। अब चेहरा तो इधर ही है इसका, रीता का चेहरा। अब सवाल क्या है, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब उसका फेस किस तरफ है, तो क्या होगा, इधर साउथ है इधर वेस्ट है, तो बीच में साउथ वेस्ट। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। इन ए रो ऑफ 25 पीपल फेसिंग नॉर्थ, 25 आदमी के लाइन है, नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर, 25 आदमी का लाइन नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, और टिंकू इज 7 फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड। टिंकू कितने पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है। किस तरफ से, राइट की तरफ से, दाएं की तरफ है। इफ डेविड सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ टिंकू, अगर डेविड टिंकू के 5वें तरफ है, किस तरफ, लेफ्ट की साइड में 5वें लाइन पर, 5 की पोजीशन पर है टिंकू के डेविड, तो डेविड का पोजीशन लेफ्ट से कितने नंबर पर होगा, मतलब ऐसा है, ऐसा एक लाइन है। टोटल कितना आदमी है, 25 आदमी का लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात, क्या बोला है पहले, टिंकू इज 7 फ्रॉम द राइट। इस तरफ से देखें तो टिंकू कितने नंबर पर है, 7th पोजीशन। अब मान लीजिए यहाँ पर 7th है, यहाँ पर कौन है, टिंकू है। इफ डेविड सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ टिंकू, टिंकू के लेफ्ट किधर है, इधर है, राइट इधर है, तो टिंकू के 5 नंबर पर एक, यहाँ पर कोई दूसरा आदमी है, 4 आदमी इधर है, 1 2 3 4, उसके बाद कौन है, 5th पर डेविड है, यहाँ पर आपका डेविड है, 5th पर डेविड है, टिंकू के 5th पोजीशन पर लेफ्ट के साइड में, मतलब 1 2 3 4, बीच में कोई 4 आदमी है। अब सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज डेविड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अब डेविड की पोजीशन इस तरफ से गिरे तो डेविड कहां पर है, कितने नंबर पर है। अगर ये 7 नंबर पर, अब हम पहले इधर से लेफ्ट इधर से राइट होगा, तो हम पहले राइट से गिरते हैं। टिंकू का 7th पोजीशन है, तो डेविड का कितना होगा, 8 9 10 11 12 पोजीशन पर कौन है, डेविड है, राइट साइड से। तो डेविड के पीछे और कितने आदमी हैं उस साइड में, राइट साइड में 11 होगा, क्योंकि डेविड अगर 12 पोजीशन पर है तो इधर 11 आदमी है, 11 पीपल इसके राइट साइड में है। अब सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज डेविड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। अब कुल मिलाकर आदमी कितने थे, 25 थे। अब डेविड का पोजीशन कितना है, 12 है, तो इधर कितना आदमी है, लेफ्ट साइड में, डेविड के राइट साइड में 11 है, तो आपका माइनस करने का 4 और इधर 2 से 1 14, आपका 14 नंबर पर राइट साइड से गिने तो और लेफ्ट साइड से गिने तो आपका डेविड का पोजीशन क्या होगा, 14 होगा, और लेफ्ट साइड से गिने तो उसका पोजीशन क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर दूसरी तरफ से मैं दिखाता हूँ, दूसरी तरफ से देखिए। अब राइट की तरफ से उसका पोजीशन कितना है, 12 है, लेफ्ट की तरफ से कितना मिला, 14 है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट में कितना है, 14 है, राइट में कितना है, 12 है, और माइनस 1, 14 प्लस 12 26, माइनस 1 25। टोटल आदमी कितना है, 25 बोला था। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा सवाल। द प्रेजेंट एज ऑफ A and B आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, ए और बी का एज रेशियो कितना है, प्रेजेंट का अभी का 6:5 है। एंड आफ्टर 12 इयर्स, 12 साल बाद क्या होगा, द रेशियो विल बी 9:8। 9:8 में जाएगा उन लोग का उम्र का रेशियो। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी का अभी का या हाल का एज कितना है, प्रेजेंट एज।
वो हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें इधर ए लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे। अभी इनका रेशियो कितना है? 6:5 है। मतलब ए का 6 यूनिट और 5 का बी का 5 यूनिट। आप इसको ईयर्स में मत लीजिए आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको 6 यूनिट बोलिए और इसको 5 यूनिट बोलिए। अब इसको क्या होगा? 12 साल बाद बोला है ना, आफ्टर 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स क्या होगा? उन लोग का रेशियो क्या होगा? 9:8। यानी कि ये अभी क्या है और प्रेजेंट एज है, और ये 12 साल बाद 9:8 होगा इनका। मतलब कितना बड़ा है? 12 साल में 3 यूनिट, 6 से 9, ये साल नहीं होगा, 3 यूनिट बड़ा है। तो इधर भी 3 यूनिट बड़ा है। मतलब 3 यूनिट्स कितने साल में बड़ा है? 12 साल में बड़ा है, 12 ईयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 ईयर्स होगा। 3 यूनिट्स का 12 है तो 1 यूनिट का कितना होगा? 4 होगा। तो सवाल क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी? बी का प्रेजेंट एज क्या है? 6:5 में 5 बी का है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4। तो कितना होगा? 20 ईयर्स होगा बी का एज। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ गए ना ये कैसे किया? मैं इसको फिर एक बार दोबारा कर देता हूँ। कोई सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? मैं इसको रिपीट करता हूँ। पहले इधर ए लिखिए, इधर बी लिखिए। इन लोग का प्रेजेंट का एज का रेशियो क्या है? 6 और 5। इसको आप उम्र में मत लीजिए, 6 यूनिट और 5 यूनिट बोलिए। उसके बाद क्या है? 12 साल बाद इन लोग का एज का रेशियो कितना होगा? 9:5, 8 होगा। तो ये प्रेजेंट का है और ये आफ्टर 12 ईयर्स का है। तो 6 से 9 मतलब 3 यूनिट, इधर भी 5 से 8 यानी कि 3 यूनिट। 3 यूनिट कितने साल में? 12 साल में 3 यूनिट हुआ है, 12 ईयर्स। तो 1 यूनिट कितना? 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू आपका 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज कितना होगा बी का? ये प्रेजेंट एज में 5 है तो उसके साथ हम 4 कर देंगे, ये 4 तो 20 होगा। अब देखिए ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको फिर भी संदेह है तो मैं इसको और कंफर्म कर देता हूँ। बी का एज अगर 20 है तो ए का कितना होगा? इसके 5 में कर दिया तो इसको 4 से डिवाइड किया तो इधर 24 होगा। 4 से डिवाइड किया तो ये 5 है तो ये 6। 4 से डिवाइड किया दोनों को तो 12 साल बाद कितना होगा? 24 + 12 36 होगा। इधर 20 + 12 32 होगा। अब इसका अगर हम 4 से काटे तो कितना होगा? 4 9 are 36 और 4 8 are 32, 9:8 हो गया। देखिए आपका 12 साल बाद इतना होगा। लेकिन अभी कितना है? 24 है ए का और बी का 20 है। हमको ए के बारे में नहीं पूछा, बी के बारे में पूछा, इसलिए 20। अगर ए के बारे में पूछा होता तो हम ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपका 24 आता और ये ऑप्शन में भी होता। लेकिन हमको बी के बारे में पूछा है, बी का ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन पर 20 दिया गया है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको आपको सजाना है। तो क्या होता है? जो ABCD में जो पहले आता है वो आगे होगा और जो पीछे वाला लेटर होगा वो अल्फाबेट होगा वो पीछे आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी में आई तो इसको छोड़िए। उसके बाद लेटर को फोकस कीजिए। यहाँ पर G है, यहाँ पर D, N, M, C और D है। तो ABCD में पहले इनमें से कौन पहले आएगा? तो C आएगा। तो 5 सभी में है, तो फिर भी मैं यहाँ पर 5 लिख के रखता हूँ। मतलब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब C वाला खत्म हो गया। अब इनमें क्या होगा?
सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी मतलब 2, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट में क्या आएगा वो देखिए, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नंबर है। तो लास्ट में क्या आएगा, डी एम जी एम एन मतलब एन आएगा, एन लास्ट में होगा मतलब 3 वाला लास्ट में कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऑप्शन में अलग अलग है तो आप वही देखिए लास्ट वाला कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए वही आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 5वां सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है वो हमको निकालना है। ऑप्शन 60, 62, 64 और 68, बहुत ज्यादा है। ऐसे देखे तो कितना है, 1 2 3 4 5, ये तो नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर 8 9 10 11, बड़ा वाला 12 13 20 तक, 25 तक, 30 तक, लेकिन यहाँ पर 30 35 40 50 तक भी नहीं है, 60 से स्टार्ट है और 68 तक, इनके बीच में कोई सही संख्या होगा जितना ट्राइंगल है यहाँ पर। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसका ट्रिक्स या फार्मूला जाने तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर बेस गिनते हैं, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से 4, तो ठीक है। तो 1 2 3 4, इधर 4 है। अब इधर से देखें तो कितना है, इधर भी 1 2 3 4 है। अगर दोनों तरफ 4 बराबर है तो हम क्या करेंगे, इधर भी 4 है उधर भी 4 है, 4 है, तो इसका क्यूब कर देंगे। तो 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 4 64, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 64 ट्राइंगल्स है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। समझ गए। अब फिर मैं ऐसे एक ट्राइंगल लाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन फॉर्मूला अलग हो जाएगा। देखिए अब इसको एक गौर से देखना, ये भी फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही है। अब यहाँ पर देखिए कितने साइड है, यहाँ पर 1 2 3 4, लेकिन इधर से गिने तो कितना होगा 1 2 3। अब यहाँ पर 4 नहीं है, पहले 1 2 3 4, इधर से भी 4 था तो हमने क्या किया, 4 का क्यूब कर दिया तो 64 आ गया, हमारा आंसर मिल गया। लेकिन यहाँ पर अब हम किसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे या 3 का क्यूब करेंगे। तो अब हम इसमें क्यूब से नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा कोई फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला लग जाएगा, अब इसको और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितना ट्राइंगल्स होगा बोले तो, अब यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, तो 3 × 4 करेंगे। 3 इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इधर 4 है इधर 3 है, इधर से 4 है इधर से 3 है, तो हम इसको प्लस करेंगे 4 + 3, और इसको क्या करेंगे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए 4 × 3 12 इंटू 4 + 7 4 + 3 7, नीचे 2। अब हम 2 से 12 को 2 से 1 2 को इधर 12 को 6 × 7 आपका 42 आ गया, यानी कि आपका इस फिगर में कुल मिलाकर 42 ट्राइंगल्स है। हमने क्या किया, एक साइड का 3 है एक साइड का 4 है, तो उन 3 और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, और उसके साथ फिर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 3 और एक साइड का 3 और एक साइड का 4 को जोड़ दिया और उसको मल्टीप्लाई किया, तो 3 और 4 7 हो गया, और इधर 12, 12 × 7 84, 84 डिवाइडेड बाई 2 42, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पर कुल मिलाकर 42 ट्राइंगल्स निकल आएंगे। अब इस सवाल को देखिए, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फ्रेंड्स इज अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर इस फ्रेंड को हम यहाँ पर लिखे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखे, तो अल्फाबेटिकल लेटर में लिखने से क्या होगा, एबीसीडी के अनुसार पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा, पहले ई आएगा, डी आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद आई, एफ, आई, एन, आर और एस लास्ट में। तो ऐसा करने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने पर कितने अक्षरों का क्या होगा, कितना अक्षर अपने जगह से हिलेगा या चेंज होगा, वो हमको पता करना होगा, 0 2 4 या 5। तो पहले देखते हैं क्या है, मैं इसको रेड लिखता हूँ, रुकिए, फ्रेंड्स दिया है, पहले हम जो दिया है उसको लिखेंगे, FRIENDS
N D और S। अब हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने को बोला है बाद में नीचे सॉल्व में। अब देखिए पहले क्या आएगा, ए यहाँ पर D, मतलब ये हम यहाँ लिखेंगे पहले। डी के बाद क्या है, ई है, ई हम यहाँ पर लिखेंगे। ई के बाद क्या है, एफ, एफ हम यहाँ लिखेंगे। एफ के बाद जी एच नहीं है, आई है, तो आई हम यहाँ लिखेंगे। आई के बाद एन, एन यहाँ लिखेंगे। आर यहाँ लिखेंगे और बाद में लास्ट का वो एस का एस यहीं पर है। अब क्या बोला है, अब यहाँ पर देखते हैं एन का एन वो सेम टू सेम पोजीशन पर है, एस का एस सेम टू सेम पोजीशन पर है, बाकी का नहीं। एफ इधर है, इधर आ गया, आई इधर का इधर, आर इधर, डी इधर, सब चेंज हो गया बाकी। अब यहाँ पर द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज, कितने लेटर का चेंज होगा वो पूछा था, तो कितना लेटर का चेंज हुआ है, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर सवाल में पूछा होता तो द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन सेम या विल रिमेन सेम बोला होता तो क्या होता, रिमेन सेम पर ये 2 होता तो आंसर में 2 राइट देता था, लेकिन यहाँ पर चेंज बोला है तो चेंज हुआ है ये बाकी का, डी ई एफ आई चेंज हुआ है और आर चेंज हुआ है, बाकी एन का एन एस का एस सीधा सीधा ही है। तो समझ गए होंगे आप, यहाँ 2 का पोजीशन चेंज है और 2 का चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, एन का और एस का, बाकी का चेंज है। यहाँ पर कितने का चेंज हुआ है वो पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज देयर इफ each of the letters in the words are arranged in alphabetic order में रखने पर कितने का चेंज होगा बोला था, तो कितने का चेंज हुआ, 1 2 3 4 और 1 5, 5 आंसर सही जवाब हो गया यहाँ पर। अब आप इस सवाल को देखिए, ये 8वां सवाल, all the faces of a dice are numbered from 1 to 6, मतलब डाइस के सभी फेस में 1 to 6 लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। The 4 position of dice are shown below, यहाँ पर 4 पोजीशन है अलग अलग डाइस का, 1 2 3 4 are shown below, which possible number can come in place of A and C respectively in number 4 position। अब लेकिन ये नंबर 4 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है या तीनों में, लेकिन यहाँ पर ए और सी है, आपका अल्फाबेट या लेटर में है, बाकी 1 5 है, तो ए और सी की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, आपका ऑप्शन 4 है, 2 या 6, 2 और 6 हो गए होंगे, या 1 और 6 या 3 और 4 या 3 और 2, तो कौन सा वाला पॉसिबल है वो हमको निकालना है। तो देखते हैं, पहले हम इन दोनों को कॉमन लेंगे तो हमको आसान से आंसर निकल आएगा। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम आगे लिखेंगे, तो क्लॉकवाइज में लेंगे, तो 1 4 6 होगा, ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, 1 4 6 1 4 6 और इधर 1 3 2 हो जाएगा। तो हमको क्या पता चला, 6 का अपोजिट में क्या है, 2 है, 4 का अपोजिट में क्या है, 3 है, और 1 का अपोजिट में क्या है, जो मिसिंग नंबर है वही होगा। क्या यहाँ पर क्या मिसिंग है, 1 2 3 4 5 मिसिंग है, मतलब 1 का अपोजिट में आपका 5 होगा। ठीक है, ये वाला अब हम इससे हम आंसर निकाल पाएंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये इन 4 में से कौन सा सही होगा वही देखेंगे हम। 2 और 6 देखते हैं, 2 और 6 ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 6 तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 2 और 6 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों साइड दिखाई दे रहा है, अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ 2 और 6 का ऑप्शन जो है वो 2 और 6 तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिल गया, हम जब हमने निकाला था, तो ये वाला नहीं होगा। समझ गए ना, 2 और 6 अपोजिट में डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पर 2 और 6 लेंगे तो ये दिखाई दे रहा है, दोनों कभी भी अपोजिट डायरेक्शन का एक दिखाई नहीं देगा, एक सिर्फ एक दिखाई देगा, मतलब ये वाला गलत है। अब दूसरा वाला देखते हैं, 1 और 6, और हम यहाँ पर 1 और 6 लेंगे तो क्या होगा, 1 लिखने पर क्या होगा, 1 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट में 5 है, 5 तो यहाँ पर दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो
1 और 5 दोनों दिखाई देगा, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। समझ गए? अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर 1 दिखाई नहीं देना होगा, क्योंकि 5 के अपोजिट में 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यहीं दें या यहाँ दें, दोनों कहीं पर भी दें, 1 लिखने से हमको दिखाई देगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, 3 और 4। 3 और 4 तो अपोजिट डायरेक्शन में है, और 3 और 4 तो हम यहाँ नहीं लिख सकेंगे, दोनों दिखाई देगा, तो मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ से तो हमको कैलकुलेशन में मिल गया कि 3 का अपोजिट 4 है या 4 का अपोजिट 3 है, ये भी नहीं होगा। अब बचा ही एक है तो होगा ही होगा, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, अब इन तीनों लाइन से देखिए, तीनों लाइन से एक एक होना चाहिए। इस लाइन से क्या है, 5 है यहाँ पर। अब इस लाइन से एक होगा, यहाँ पर क्या है, इस लाइन का 3 या 4 से एक होगा, 3 है। अब इस लाइन का 4 और 6 और 2 में से एक होना चाहिए, तो 2 है। मतलब आपका यहाँ पर 3 और 2 होगा, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 3 और 2 दोनों में से एक हो जाएगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा इस क्वेश्चन में। अब इस वाला सवाल को देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंप्लीट द नंबर सीरीज, हमको नंबर सीरीज कंप्लीट करना होगा। 2, 6, 10, 17, 52, 94, 472, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, इन चारों में से आपको ढूंढकर निकालना होगा, पता करना होगा क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको नीचे ले आते हैं। 2, 6, 10, 17, 52, 94, 472, डैश। क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने डैश दिया। 2, 6, 10, 17, 52, 94। अब देखिए इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, पहले हम इसको डिफरेंस देखते हैं। तब इसका यहाँ पर निकल आएगा। तो 2 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और 6 और 10 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। 10 और 17 के बीच में 17 का डिफरेंस है। 17 और 52 के बीच में 5, 4, 35। अब 94 और 52 में क्या डिफरेंस है, जो कितना ज्यादा है, तो आपके 5, 4, 9, 2, 42 का डिफरेंस है। अब इधर 12 से 9 जाने 8, 12 से 8, 16 से 9 जाने पर 7, 378। अब यहाँ पर क्या होगा वो हमको पता लगाएंगे। अब कैसे करेंगे, अब इसका फिर हम करते जाएंगे, खुद ब खुद निकल आएगा। देखिए अब 4 से 4 कैसे आया, 4 अगर इंटू 1 करें तो 4 आ गया। अब 4 से 7 कैसे आया, +3 करने पर आ गया। अब यहाँ 7 से 35 कैसे आया, इंटू 5 करने पर 35 आ गया। अब 35 से 42 कैसे आया, +7 करने पर आ गया। अब एक बात गौर कीजिए, इंटू प्लस है तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे, इंटू प्लस है तो इंटू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1, 3, 5, 7 मतलब ओड नंबर का खेल चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 करेंगे। अब देखिए 9 2 18, 1 हैंड ओवर, 4 9 36, 137। अब यहाँ पर इंटू तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 3 5 7 9 to 11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके साथ 11 करने पर 8 + 1 9, 7 + 1 8 और यहाँ 3 का 3। अब इसके साथ अगर हम 8 करें तो कितना होगा, 2 + 9 11, 11 का 1 हैंड ओवर 1, 8 + 7 15 + 1 16, 16 का 6 हैंड ओवर 1, 3 + 4 7 प्लस हैंड ओवर 1 को लेकर 8, यानी कि 861 आ गया। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल रीजनिंग करके दिया हुआ है ये सवाल, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द राइट पेयर व्हिच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलो
बाय द 2 सेट्स ऑफ द गिवन पेयर बिलो। अब यहाँ पर हमको 2 पेयर दिया गया है, एक इधर है एक इधर है, तो इसका इसके साथ जो रिलेशन है इसके साथ भी इसका वही रिलेशन है। अब उसी तरह का रिलेशन हमको इन 4 ऑप्शन में से एक का ऐसा ही दिया गया है, जो रिलेशन इन दोनों में का है उसी तरह का रिलेशन यहाँ पर एक का है, बाकी तीनों का नहीं है। जो वाला है उसको हमको पहचानना होगा। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए इतना बड़ा टफ नहीं है, ये रिवर्स में दिया गया है, बस इतना ही। एन ओ को छोड़ दिया, पी ले लिया, आर से एस को छोड़ दिया, टी ले लिया, और एल जे से के को छोड़ दिया, एल। इधर भी ऐसा ही है, वाई से ए मतलब वाई के बाद जेड को छोड़ दिया, ए, और इधर से सी से डी, और एक्स से आपका भी डब्ल्यू। अब यहाँ पर जी, एफ से जी, ठीक है, डी से सी को छोड़ के बी होना चाहिए था, मतलब ये वाला आपका नहीं हुआ है। अब ए बी सी, और इसमें जेड से एक छोड़ दिया तो क्या होगा, ए छोड़ के यहाँ पर बी होना चाहिए था, एल के साथ एम बी का इतना दूर का नहीं होगा। अब ये देखते हैं, के से एल छोड़ के एम, ठीक है। अब जे से के को छोड़ के एल, और ई से डी को छोड़ के सी, मत ऐसा मत बोलिए, ई से क्या होना चाहिए था यहाँ पर, अगर ये सही होता तो एफ को छोड़ के जी, अगर यहाँ एम एल जी होता तो ये सही होता था, ई के बाद एफ को छोड़ के जी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, रिवर्स में है, ई से डी छोड़ के सी, मतलब ये रिवर्स में, ये उल्टा है, मतलब ये नहीं होगा। अब ये वाला तो होगा ही होगा, तीनों रंग है, तो फिर भी इतना दूर तक किया है तो ये कन्फर्म ही करते हैं हम। अगर ये यहाँ पर होता तो हम कैसे करते हैं इसको, ये भी देखेंगे आप। आर से एस को छोड़ दिया, टी, टी से यू छोड़ दिया, भी, एल से एम एन, दो छोड़ दिया है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एल से ये नहीं हो गया। देखिए जे भी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, एल से भी डब्ल्यू एक्स, एल एम, ठीक है, तो एल से एम को छोड़ दिया, एन आ गया, ठीक है ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया, एल से एम छोड़ के एन आ गया, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। अब आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो हमें भी मोटिवेट मिलता है, और इसी तरह का नए नए तरह का सवाल हमको भी ढूंढने में एक जोश अंदर से ही निकल आएगा, और मैं और भी ज़्यादा नए नए तरीके का नए नए तरह का सवाल मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, ठीक है। और आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।